आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं CA एंडोवमेंट स्कॉलरशिप फ़ंड के बारे में। जी तो मेरे भाई, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था EDCA पाकिस्तान टैलेंट प्रोग्राम और उससे मुतल्लिका टेस्ट के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि EDCA स्कॉलरशिप और उससे मुतल्लिका टेस्ट क्या है, तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर दे दूंगा ताकि आप इजीली अप्रोच कर सकें। जी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो CA एंडोवमेंट फ़ंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप FA या FSC की बुनियाद पर या ICOM ICS की बुनियाद पर CA ज्वाइन करते हैं और आपके मिनिमम 80% मार्क्स हैं, तो आप CA एंडोवमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन की बुनियाद पर मतलब BA BSc BCom वगैरह की बुनियाद पर ज्वाइन करते हैं, तो आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 65%। और अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो आपके मिनिमम 2B ग्रेड होने चाहिए। तो क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ पहले लेवल के अंदर मिलेगा? नहीं मेरे भाई, ये स्कॉलरशिप पहले लेवल के बाद कंप्लीट CA में आपको मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ। दूसरे लेवल के 9 पेपर होते हैं और अमूमन जो है वो स्टूडेंट नॉर्मली हर 6 माह के अंदर 3 पेपर पिक करते हैं और पास करते हैं, तो मतलब 3 अटैम्प्ट्स लगाते हैं कैफ लेवल के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि CA कैफ लेवल की पहली अटैम्प्ट के अंदर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए शर्त ये है कि आपने अपना पहला लेवल जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हो, मतलब आपका कोई पेपर फेल ना किया हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कैफ की जो दूसरी अटैम्प्ट है उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए जो उन्होंने शर्त रखी है, ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कैफ की पहली अटैम्प्ट के अंदर 2 या 3 पेपर पिक करते हैं, तो उसमें जो है आप पहली अटैम्प्ट के अंदर उन्हें लाजमी पास करें, ठीक है, या मैक्सिमम जो है वो आपका एक पेपर फेल हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैफ की तीसरी अटैम्प्ट के अंदर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए भी ये है कि आप अपने पेपर जो है वो पहली अटैम्प्ट में या तो पास करें या मैक्सिमम एक पेपर आपका फेल होना चाहिए। एक से ज़्यादा फेलियर वाले स्टूडेंट को अगली अटैम्प्ट के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें तीसरे और चौथे लेवल के अंदर भी स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। जी मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि CFAP की फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपको स्कॉलरशिप मिले, तो कैफ लेवल में मैक्सिमम आपके 2 पेपर फेल होने चाहिए। इससे ज़्यादा पेपर फेलियर होने की सूरत में आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो क्या अगर आप CFAP की पहली अटैम्प्ट में स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद भी आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं? जी मेरे भाई, उसके लिए शर्त यह है कि आपने CFAP की पहली अटैम्प्ट के अंदर जितने पेपर पिक किए हैं वो आप पास करें, मैक्सिमम एक पेपर आपका फेल होना चाहिए। यही रूल जो है वो MSA एग्ज़ाम्स के लिए है। MSA एग्ज़ाम्स जो है उसमें 2 पेपर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक अटैम्प्ट के अंदर जो है वो कुछ पेपर CFAP के उठा लिए और कुछ MSA का एक पेपर उठा लिया, तो उसमें यही है कि आपके या तो सारे पेपर पहली अटैम्प्ट में पास हो जाएं या फिर जो है वो मैक्सिमम एक पेपर फेल हो। अगर आपका एक से ज़्यादा पेपर फेल होगा तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद मैंने पहला पहला बुलेट लिखा हुआ है ओनली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसके लिखने की वजह यह है क्योंकि बसा औकात ये होता है कि स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उनके कुछ पेपर्स अभी CFAP या MSA के बाकी होते हैं। तो मेरे भाई, जब आपका ये टेन्योर ऑफ आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। जी तो हर लेवल के अंदर कंडीशन सब्जेक्ट टू अचीव स्कॉलरशिप देखने के बाद हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के अंदर रिवॉर्ड कितना है। तो ये ICAP की मर्ज़ी है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस रेंज में उन्होंने स्कॉलरशिप देना है। तो ये 1000 से लेके मैक्सिमम 20,000 तक हर सेशन में होता है। ICAP की मर्ज़ी है वो आपको 15,000 दे दे, 10,000 दे दे, 18,000 दे दे या 20,000 दे दे, ठीक है जी। लेकिन इसमें यह है कि ये कैश की सूरत में एंडोवमेंट फ़ंड आपको नहीं दिया जाता। इसका आपको एक लेटर इशू किया जाता है आपके मुतल्लिका कॉलेज को जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो उससे ये होता है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये आपकी फ़ीस में एडजस्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।